चिल्लाए पर। साथियों, ये आवाज आ रही ना आपको? यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर, जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझ के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। हमारे यहाँ धान के खेती करने वालों को इन्होंने इस वर्ष खून के आंसू रुलाए हैं और चाहते हैं कि धान की खेती कम हो। धान की खेती में जो अन्य फसल उगाएंगे उनको 10,000 का देने का वादा भी था, हमारी भी था, इनका भी था। तो ये अब चाहते हैं कि इनको पर्याप्त धान अब नहीं संभव है जितना हो रहा है यहाँ। तो मेरा हम सब का यही आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ने अपने एफआईआर में उस आदमी के नाम को छुपाने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया है। तो ये सरकार और भाजपा दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वीकार करते हैं कि वो भाजपा ही है और जबकि सरकार उसको बचाने के चक्कर में है। अभी हम लोगों ने देखा या हमने प्रस्तुत करना था कि वहाँ बाउंसर भी हैं, वहाँ जो लाइन घेरी जाती है उससे है। एनडीपीएस के अधिकारी वहाँ गए थे छापा मारने के लिए, उनको घुसने नहीं दिया गया। पिछले अभी 4 महीने से वहाँ की जो महिला है पड़ोस की, वो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इस खेत में जाते हैं जो कि हमारा पड़ोस का है तो हमको वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता, धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है और वहाँ के जो महिला हैं वो भी इससे पीड़ित है। तो हमारा ये आरोप है कि 110 एकड़ के भीतर जो विनायक ताम्रकर ने अफीम की खेती लगाई है वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का तरीका है। और ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा बना है उसे अब अफीम का कटोरा बना दिया जाए और पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम, गांजा इत्यादि से राजस्व वसूली किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है।